कैसे चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में? तो अगर आप लाइफ में चेंजेस लाना चाह रहे हैं, तो आप जो है कम से कम सोचना चालू करिए कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चीज चाहिए। जब आपकी चाहत में वो ताकत होगी, तो वो चीज आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर चाहत में आपकी ताकत नहीं है, तो आपको मिलना कभी भी शुरू नहीं होगा। और एक बात तो आप सभी जानते हैं, सभी यहाँ बाल बच्चों वाले आदमी हैं, और कुछ लोग मेरी तरह यंग हैं, बाकी तो सब बुढ़े हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर बच्चा रोता नहीं है, तब तक माँ उसे दूध पिलाती है क्या? क्यों भुवन सर? बच्चा जब तक रोता नहीं है, तब तक माँ दूध उसे पिलाती है? नहीं नहीं सर, भुवन सर, सर? हाँ, नहीं। नहीं नहीं सर। पिलाती है। तो अब सोच के देखिए, वो बच्चा दूध पीने के लिए भी उसे रोना पड़ता है। माँ को तब भी नहीं पता लग पाता है कि उसे भूख लगी कि नहीं, जब तक वो रोता नहीं है। तो जब तक आप रोएंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तब तक परमात्मा को कैसे पता लगेगा कि आपको क्या चाहिए? तो हम सोचते भी नहीं है, अपने दिमाग में बात लाते भी नहीं है, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे सर? तो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें कम से कम रोना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा सर। और जब हम सोचना शुरू कर देंगे, तो देखिए परमात्मा आपकी मदद करना चालू कर देगा। क्योंकि परमात्मा उन्हीं को देता है जिनकी चाहत होती है सर। जिसको भूख लगी है उसी को तो खाना देगा ना। और जिसको भूख ही नहीं है, उसको क्या खाना देगा? क्या अच्छा दे के भी क्या करेगा, सोच लीजिए। जैसे मैं देखता हूँ 8-10 ऐसे लीडर हैं जो इस ग्रुप में सुबह से लेके शाम तक लगे रहते हैं। एक प्लान ही करेंगे, 2 प्लान ही करेंगे, 4 प्लान ही करेंगे। वो लगे रहते हैं सर ना। वो अपने लाइफ में परिवर्तन लाना चाहते हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं। तो उनके लाइफ में परिवर्तन हो रहा है। जैसे हेमंत सर सुबह से शाम तक कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं। अनिरुद्ध मिश्रा सर, भुवन भास्कर सर, क्या नाम है, मंटू राम सर, जितेंद्र रजवाड़े सर, किरण कुशवाहा मैम, हरिहर सर, इधर अरुणा मैम हो गई, इधर रामजीत रजवाड़े सर हो गए, शैलेंद्र चौहान सर हो गए, बेदिया सर। मतलब कुछ नहीं करेंगे तो दिन में एक प्लान तो कर ही लेते हैं। तो जब आपको भूख लगेगी तभी तो आपको भोजन मिलेगा। अनीता सिंह मैम हमेशा, मैं शैलेंद्र सर से हमेशा अपडेट्स लेते रहता हूँ। अनीता मैम डेली कुछ न कुछ एक्टिविटीज में रहती हैं, कुछ न कुछ प्लान करते रहते हैं। अरुणा मैम कल अपने पूरे टीम को, अंबिकापुर की टीम को लेकर के अरुणा मैम बैठ करके चौपाटी में मीटिंग कर रही थी। तो आपको अपने चीजों के लिए प्रयास करना पड़ेगा सर। जब तक आप अपने लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक जो है आपके साथ परिवर्तन कैसे होगा? जैसे आज मैं बैठा था, कल एक मैंने कोट्स बनाया था और काफी लाइक्स हुआ उस पे, थोड़ा सा आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। ये लाइन को ध्यान से पढ़िए जरा, आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। देर मत करो, समय बीत रहा है। देर मत करो, समय बीत रहा है। आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। आपकी जिंदगी लगातार घट रही है। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आपके माता पिता आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए जो करना है जल्दी करो, बहाने मत बनाओ। इस लाइन को आप 3 बार पढ़िएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। देर मत करो, समय बीत रहा है। आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। आपकी जिंदगी इतनी लगातार घट रही है। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आपके माता पिता आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए जो करना है जल्दी करो, बहाने मत बनाओ। ये बहाने ना सर हम लोग को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इन बहानों से बाहर निकलिए। किस चीज का? अच्छा ये बताइए, ज्यादा काम कर लेने से क्या हम मर जाएंगे? हमारे लाइफ में कुछ घटना घट जाएगी अगर हम ज्यादा काम कर लेंगे तो? ज्यादा मेहनत करने से आज तक तो कोई नहीं मरा। अगर एक आध 2 दिन भूखे रह गए तो क्या मर जाएंगे? भगत सिंह 51-52 दिन भूखे रहे थे।
पानी पे उन्होंने जिंदगी बिताया था। और हिंदू समाज में आपने देखा होगा नवरात्रे होती हैं, लोग 9-9 दिन भूखे रह जाते हैं, पानी और फल खा के जिंदा रह जाते हैं। तो ज्यादा भूखे रहने से तो कोई नहीं मरा आज तक, ज्यादा काम करने से भी कोई नहीं मरा। दशरथ मान जी 22 साल में 3.5-4 किलोमीटर की पहाड़ को काट करके रोड निकाल दिए, तो वो तो नहीं मरे। तो हम कैसे सोचते हैं कि ज्यादा काम करेंगे, धूप है, ये है, ऐसा है, वैसा है, हमारे साथ हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी अपने गोल को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। हम अपने लक्ष्य को माने ही नहीं है कि मेरा लक्ष्य है। तो जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं मानेंगे कि मेरा लक्ष्य है, मुझे ये चीज करना है, तब तक आपको भूख भी लगेगी, नींद भी लगेगी, प्यास भी लगेगी और काम करने का मन नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लोगे कि मुझे ये चीज करना है और एलजीएनएस से ये चीज पाना है, तो आपको न तो भूख लगेगी, न तो नींद लगेगी, न तो प्यास लगेगी। आज भी मैं सुबह 9 बजे तक वो मॉर्निंग को वार्म अप कॉल लेकर के निकल जाता हूँ फील्ड में। रात के 9-10 बजे तक लोकल में जहाँ भी है नए नए लोगों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है हमारा टारगेट सेट है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी सर, प्रॉब्लम किसको नहीं आती? प्रॉब्लम मैं बताऊं प्रॉब्लम किसे कहते हैं? हेलो, जानना चाहेंगे प्रॉब्लम किसे कहते हैं? यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। प्रॉब्लम जानना चाहेंगे किसे यस कहते सर। हैं? यस सर। मैं एक बार, बहुत पहले की बात है, करीब बहुत पहले की बात मान लीजिए, 2003-4 की बात मैं बता रहा हूँ। जब मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके दिल्ली जॉब में गया था, उस समय बहुत महंगा नहीं था दिल्ली शहर। तो उस समय फर्स्ट जॉब, चूंकि फ्रेशर को नौकरी नहीं मिलती है, तो 2,000 रुपए की नौकरी हमको मिली और सेक्टर 12 से अट्टा जाने के लिए 3-4-5 किलोमीटर का सफर है। और पैसे इतने कम हुआ करते थे कि आदमी करे क्या। 2 रुपए बचाने के लिए भाई साहब मैं कम से कम 4-5 किलोमीटर पैदल चल जाया करता था। उसको प्रॉब्लम कहते हैं। 2 रुपया बचाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चल जाया करता था। तो प्रॉब्लम उससे कहते हैं, ये तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम उससे पूछो सर कि जिसके घर में ना शाम का खाने के लिए नहीं है और उसके पास कोई काम नहीं है, शाम के खाने के लिए नहीं है और उसके पास कोई काम नहीं है, उसको प्रॉब्लम कहते हैं सर। बच्चा आपका बीमार है, ट्रीटमेंट कराने के लिए आपके पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं, उसको प्रॉब्लम कहते हैं। आप अपने वाइफ को 4 साल 5 साल हो गया कहीं घुमाने नहीं ले जा पाए, उसको प्रॉब्लम कहते हैं। अच्छे लोग अपने बच्चों को कहीं कुछ दे नहीं पा रहे हैं। एक कहानी सुनाता हूँ आपको, क्यों एलजीएनएस करना चाहिए, इस बात को याद रखना। कहते हैं ना कि मोहब्बत है क्या एक मिट्टी का खिलौना, मोहब्बत है क्या एक मिट्टी का खिलौना, मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना। तो ये कामयाबी भी कुछ ऐसा ही है सर, जब मिल जाएगी तो आपको मिट्टी लगेगा, लेकिन जब नहीं मिला है ना तो कामयाबी मिलेगी। बहरहाल एक थोड़ी सी स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। एक बार मैं मेला में गया था, एक मेला हमारे यहाँ शक्ति नगर है, वहां मेला लगता है ज्वालामुखी में। तो एक बार मैं मेला गया था, तो एक हस्बैंड वाइफ और एक उनका बच्चा एक आइसक्रीम की दुकान पर, मेरी बात सुन रहे हैं सभी लोग? यस सर। यस यस क्यों सर। सर। हरिहर सर, यस आवाज सर। मेरी आ रही है ना प्रॉपर? जी सर, जी यस सर, यस आ सर। रही सर। यस सर सर। आ रही आवाज भरपूर आ रही सर, लाउड एंड क्लियर। चलिए, थैंक यू सर। तो मैं उन लोगों को बड़े ध्यान, मैं कोई भी चीजें ना बड़े अटेंटिव होकर देखता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो उन लोगों को मैं देख रहा था, हस्बैंड और वाइफ खड़े थे एक आइसक्रीम की दुकान पे, उनका बच्चा खड़ा था। तो उस आदमी ने कहा कि भाई साहब ये आइसक्रीम कितने का है? अब बच्चा बार बार आइसक्रीम के लिए रो रहा था, तो बोला भाई साहब 20 रुपए का एक आइसक्रीम है। तो
आदमी उस दुकानदार से लड़ने लगा, बोला यार तुम तो पहले 15 रुपए का देते थे, अब 20 रुपए का दे रहे हो। तो अब 20 का नाम सुने तो हस्बैंड वाइफ का मुंह देखने लगी और वाइफ हस्बैंड का मुंह देखने लगा, और बच्चा उन दोनों का मुंह देख रहा था। मतलब दिमाग में रखिए कि शायद उनके पास 50 रुपया ही रहा होगा, और 20 रुपए का एक आइसक्रीम मिलेगा तो तीनों आइसक्रीम एक साथ नहीं खा पाएंगे, और उसी पैसे से उनको मिला करके घर भी जाना है। उसको प्रॉब्लम कहते हैं सर, उसको दर्द कहते हैं। और ऐसा दर्द होना तो आदमी मतलब उसको नींद नहीं आती, उसको भूख नहीं लगती, उसको चैन नहीं मिलता है। अब सोचिए वो हस्बैंड वाइफ क्या करें, या तो बेटा और हस्बैंड आइसक्रीम खाए, या तो औरत और हस्बैंड आइसक्रीम खाए, बेटा आइसक्रीम खाए, किसी एक को तो त्याग करना ही पड़ेगा ना। ये होती है गरीबी, ये होती है क्राइसिस, इसे प्रॉब्लम कहते हैं सर। हम लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं झेल रहे हैं, सिंपल जो प्लान है जा करके लोगों को प्लान दिखाना है, ज्वाइनिंग कराना है, सेल उठाना है, इसको प्रॉब्लम नहीं कहते सर, ये तो रूटीन वर्क है। आज उन लोगों से पूछिए, एक हमारा एक रिलेटिव है, उनको 12,000 रुपया महीना तनख्वाह है। हेलो, कितनी है मंटू सर? 12,000 रुपये उनकी तनख्वाह है, और उस 12,000 रुपए के लिए सुबह, वो बस ड्राइवर है, सुबह 5 बजे निकलते हैं, पहले बस की सफाई करेंगे, साफ सुफ करेंगे, उसके बाद बस में चढ़ेंगे। 6 साढ़े 6 बजे बच्चों का बस है, बच्चों को लेने निकल जाएंगे, 7-8 बजे तक निकल जाएंगे, पूरा 7-8 बजे तक बच्चों को स्कूल छोड़ करके फिर स्कूल में कुछ काम होगा उसको करेंगे, फिर दोपहर में लंच में कोई स्कूल का काम आ गया उसको करेंगे, फिर उसके बाद 2-3-4 बजे तक घर लौटेंगे, 4 बजे घर आए, उसके बाद भी अगर जरूरत है तो स्कूल वाले बुला लिए। सोच के देखिए सर, 12,000 आज की डेट में क्या होता है। इसको प्रॉब्लम कहते हैं सर। वो आदमी खोजता है कोई काम मुझे मिल जाए तो मैं कुछ करूं, लेकिन भगवान उनको मौका नहीं देता है, क्योंकि उनके किस्मत में मौका नहीं लिखा हुआ है। हमारे आपकी किस्मत में भगवान देना चाहता है, इसलिए वो एलजीनेस में हम लोग को लेके आया है। अगर वो देना नहीं चाहता तो शायद हम लोग एलजीनेस में नहीं होते, कहीं और होते, डूबने वाली भाई कंपनी हम में कुछ होते। नहीं हो 300 कितना कलर डालेगा बा 300 हमको ये मौका नहीं मिला होता तो भगवान ने आज हमको मौका दिया है आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करने के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए। तो अगर ये मौका मिला है आपको तो दोस्तों इस मौका को पूरा उपयोग करिए, क्योंकि ये जिंदगी मौके जो होते हैं ना, ये आइसक्रीम की तरह होते हैं, या तो इसको टेस्ट करके वेस्ट कर दीजिए, या तो वेस्ट करके वेस्ट कर दीजिए, या तो देखते देखते इसको वेस्ट कर दीजिए, वेस्ट तो हो ही रही है ना, या तो इसको खा करके वेस्ट करिए, लेकिन किसी भी सूरत में वेस्ट तो हो ही रही है। तो अगर जीवन में आप चाहते हैं, परमात्मा की मर्जी पे भरोसा करिए, एक परमात्मा की ही मर्जी है जिसकी वजह से आप आज इस बिजनेस में आए हैं, नहीं तो आप कभी भी इस बिजनेस में नहीं आते सर। तो एक मौका अगर हमें मिला हुआ है तो इस मौका का हम लोग को पूरी तरह से लाभ उठाना चाहिए। कहते हैं ना, हरबंस राय बच्चन ने वो लाइन लिखी है ना कि नर हो न निराश करो मन के, कुछ काम करो कुछ काम करो, यह जन्म हुआ क्यों अर्थ करो, इसको न तुम यूं व्यर्थ करो, नर हो न निराश करो मन को। निराश नहीं होना है सर। एक प्रॉब्लम्स एक शॉर्ट टर्म एक डॉक्टर की तरह होती हैं जो ट्रीटमेंट हमारा करती हैं सर। ट्रीटमेंट हम लोग का हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स दे के भगवान ना हमें ठीक कर रहा है। जब इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे ना तो रियल में आपकी जिंदगी में एक स्वर्णिम दिन आना चालू हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से हमें घबराना नहीं है, इस प्रॉब्लम को हमें हथियार बनाना है। एक बड़ी अच्छी एक मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें एक लेडीज थी, बड़ा अच्छा वो मतलब सिंगर है, और अपने जीवन को बड़ी मुश्किलों से उसने जिया। तो बोलती है कि
जिस दिन आप अपनी प्रॉब्लम को डायलॉग बना लेंगे, जिस दिन आप अपनी प्रॉब्लम को डायलॉग बना के बोलना चालू कर देंगे, उस दिन आप कामयाब होना शुरू कर देंगे। तो अपने दर्द को हथियार बनाओ सर, अपने प्रॉब्लम्स को हथियार बनाओ, क्योंकि बाहर की दुनिया में इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है और कोई मौका नहीं है आगे बढ़ने का। जो मैं अभी बस ड्राइवर की स्टोरी बता रहा था, पूरी जिंदगी वो बस ही चलाता रहेगा, उसके जीवन में कोई मौका नहीं है कि 4 लाख 5 लाख रुपए महीना वो कमा सके। भगवान ने आपको एक मौका दिया है आगे बढ़ने का, अपने आप को प्रूफ करने का, अपने आप को बनाने का, अपने आप को निखारने का। तो भगवान की लिखावट में संदेह न करिए, भगवान ने ही आपको इस प्लान में भेजा है, इस सिस्टम में भेजा है, तभी आप यहाँ हैं, नहीं तो आप कभी भी यहाँ नहीं होते। क्योंकि परमात्मा के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। परमात्मा आपको कुछ देना चाहता है इस बिजनेस के माध्यम से, तो उसको लेने का प्रयास करिए, न कि भटकने का प्रयास करिए। ठीक है, तो जीवन में ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि हमें जो मौके मिले हैं उस मौके को कैसे इनकैश किया जाए। अमिताभ बच्चन को देखे हैं, अमिताभ बच्चन आज भी उसको 1 रुपए का नवरत्न का प्रचार करने के लिए वो हाफ पैंट और बरमूडा में भी रोड पे निकल जाएगा। जब वो इंसान प्रचार करने के लिए, पैसे कमाने के लिए रोड पे निकल सकता है, तो हमें किस बात की शर्म लगती है महाराज? हमसे क्या हमारे पास है कि छिन जाएगा? क्यों हम डरे डरे भागते हैं? अरे उनको बताएंगे तो क्या सोचेंगे, अरे उनको कहेंगे तो क्या